क्या नाम है आपका? ये देगा भाई। नहीं, ये तो दे देगा। आप भी क्या काम सही किया 5 साल में, बताएं फिर। बाकी लड़का बता देगा। वो बताएंगे सही आपको लग रहा है। वो बताएगा। वो बताएंगे, चलो उनसे पूछेंगे। नमस्कार, मैं हूं आलोक सांगवान और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी प्रवेश चौहान मेरे साथ हैं। दिल्ली में अलग अलग जगह जा रहे हैं, वहां पर दिखा रहे हैं कि एमसीडी चुनाव को लेकर माहौल क्या है। फिलहाल हम यहां पर आए हैं हुजरानी में। ये कुम्हार बस्ती है, कुम्हार मार्केट, कुम्हार बस्ती इनको बोलते हैं। सारी दिल्ली से जो मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी के अलग अलग तरह के जो गमले हैं, चाहे और तरह के बर्तन हैं, उनको लेने यहाँ पर दिल्ली से, पूरी दिल्ली से लोग आते हैं। ठीक इसके बगल में एक पार्क भी है। जब मैं ये कवर कर रहा था तो इस पर मेरी नज़र गई। एमसीडी का ये पार्क है, आप देख पा रहे हैं। वो बोर्ड लगाया गया है जिस पर लिखा है दक्षिणी दिल्ली नगर निगम उद्यान विभाग। तो उनकी तरफ से ये एक पार्क है। आप देख पा रहे हैं पार्क जो है वो खुद अपनी स्थिति को बयां कर रहा है कि स्थिति है क्या। बच्चे खेल रहे हैं मगर उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जो ओपन जिम है वो भी यहाँ पर बनाया गया है, मगर स्थिति पार्क की किस तरह की है आप देख पा रहे हैं। कोई पौधा, कोई घास, कोई किसी तरह का कुछ नहीं है। फिलहाल यहाँ पर जो लोग हैं, तमाम लोग यहाँ पर होंगे, उनसे हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है साहब? मेरा नाम फिरोज़ खान है। फिरोज जी, मुझे एक बात बताएं, अब एमसीडी का चुनाव है, क्या लगता है दिल्ली वाले क्या सोच रहे हैं? किस पार्टी को मौका दें, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? नहीं, देखिए, इसमें ये जो एमसीडी का जो चुनाव होता है ना, ये बड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है कि ये पार्क हो गया, साफ़ सफाई हो गई और छोटे छोटे काम हो गए, जैसे लाइटिंग हो गई। इसको आदमी ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। पहली चीज़, ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ध्यान देता ही नहीं है। यहाँ पे पार्किंग हो गई, वगैरह वगैरह हो गया। लेकिन फिर भी ये है कि अब की बार तो जो है थोड़ा सा टफ मामला दिख रहा है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी पिछले 15 सालों से एमसीडी पे काबिज है। उसको देखते हुए जो है शायद लोग बदलाव चाहते हैं। किसने बना दिया है? फिर भी कांग्रेस को फिर भी नहीं चाहते। कांग्रेस इसमें कहीं से कहीं तक मुझे दिखाई नहीं देती। मेरी भी जो 50-55 की उम्र है, मैं भी लोगों से मिलता रहता हूँ, जुलता रहता हूँ, यहीं का निवासी हूँ। तो कांग्रेस तो मुझे कहीं से कहीं तक दिखाई देती नहीं। बाकी जो आम आदमी पार्टी है उस पर शायद लोगों का विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये परिवर्तन के नाम पर वोट डल रहा है, या फिर लगता है कि साहब कामकाज कुछ किया ही नहीं, इस वजह से लोग उदासीन हो गए, लोग चाहते हैं कि नहीं एक बार किसी दूसरे को ट्राई किया जाए? उदासीन हो गए हैं लोग, ज़्यादा काम वाकई में नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? दीपक नाम हुआ सर। दीपक झा। दीपक झा, मुझे एक बात बताएं, अब चुनाव का वक्त है, आप लोग भी यहाँ आते हैं कुम्हार बस्ती में चीज़ें खरीदने। हाँ सर। क्या लगता है एमसीडी में दिल्ली में कौन बनता आपको नज़र आ रहा है? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी? सर यहाँ तो बहुत अच्छा काम किया है बीजेपी ने, तो मैं चाहता हूँ कि एमसीडी में बीजेपी वहाँ पे आ जाए। और हाँ, स्टेट गवर्नमेंट में आम आदमी पार्टी ने ठीक ठाक काम किया है, तो उसका तो अलग इलेक्शन होता है, बट मैं चाहता हूँ कि एमसीडी में बीजेपी यहाँ से जीते। साल से बीजेपी एमसीडी में है। हाँ सर। मगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का ये आरोप है कि एमसीडी के जो काम होते हैं वो नहीं किए गए, बीजेपी वो नहीं करवा पाई। नहीं, ऐसा नहीं है सर। आप जब आम आदमी के जीवन स्तर को देखेंगे ना, जो एमसीडी से जुड़ी समस्याएं होती हैं, वो बीजेपी ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया उसके लिए। मैं देख रहा था, ये आप भी देख रहे होंगे, ये पार्क है, एक एमसीडी का पार्क है। इसमें आपको भी दिखाई दे रहा होगा। क्या बेहतर है आप बता पाएंगे? मेरे को मिला नहीं कुछ। हाँ, मैं समझ रहा हूँ सर। इस पार्क में बेहतर नहीं है कुछ भी, परंतु ये कह सकते हैं हम लोग ना कि इस पार्क का मेंटेनेंस हो गया, उसकी जिम्मेदारी एमसीडी की है। समझ रहे हैं ना आप कहना चाह रहे हैं। लेकिन इसका विकास ऐसा नहीं है कि विकास, इससे मैं आज से 10 साल पहले, 5-15 साल पहले मैं आया था तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। मेंटेन भी तो उन्हीं को करना है। मेंटेन करना चाहिए, लेकिन सुनिए ना, वहाँ पे कूड़ेदान वहाँ पे मेंटेन करने की जिम्मेदारी एमसीडी की होती है, लेकिन उसके साथ आम नागरिक जो होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी बहुत कुछ बनती है ना सर। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। अब मान लीजिए इसमें झूले लगे हुए हैं सर बच्चों के लिए, या और भी जो चीज़ें हैं। अब लोग आके यहाँ पे कूड़ा नीचे में फेंक दें, कूड़ेदान में नहीं फेंकेंगे, तो वो तो
हम ब्लेम, कोई समझ होनी चाहिए। कोई समझ तो होना चाहिए ना सर, कम से कम की। अब उसको अगर पूरा नीचे में, तो एमसीडी हर आदमी को पर्टिकुलर तो नहीं ना विकास कर सकता है, वो तो कूड़ेदान डाल दिया उससे विकास हो, लोगों को बदलने की जरूरत है सर। बदलनी चाहिए, ठीक है। आपको क्या लगता है साहब, कौन आए अब? बीजेपी आ रही है फिर से। हाँ, साथी की बात सुनकर या कोई और वजह? नहीं बीजेपी आ रही है, काम देख के मैं बोल रहा हूँ जी, बिल्कुल आ रही है। क्या इससे कामकाज हैं? क्योंकि 15 साल से है वैसे तो बीजेपी, मगर फिर भी हम आपसे पूछना चाहें कि 5 काम जो आपको लगता हो ये बेहतर हुआ है, इसके नाम पर लोगों को वोट देनी चाहिए। काम तो हुआ, ये गलियों को देख लीजिए, पहले जो सड़कें थी उसके बाद बीजेपी ने अच्छा काम किया, सड़कें बनवाई, केजरीवाल ने फिर उसको तोड़वा दिया लाइनें बिछवाने के लिए। थोड़ा है तो यहाँ पे हम लोग पार्क में आप जैसे ऑप्शन बताएं कि ये है वह है, झूले वगैरह सबने तो प्रोवाइड करवाया है बीजेपी ने, लेकिन यहाँ पे आम नागरिक को समझना चाहिए। कूड़ादान लगा हुआ है, लेकिन कूड़े में वो कूड़ा फेंकेंगे बाहर, तो आम आदमी को जिम्मेदारी बनता है ना कि लोगों की ये भी शिकायत है कि जो कूड़ा लेने जो गाड़ी आती है वो नहीं आती है टाइम पे, 2-2 3-3 दिन में आती है। उससे क्या है कि लोग, क्योंकि कूड़ा घर पर तो रख नहीं सकते, इसलिए कहीं ना कहीं वैसी व्यवस्था हो जाए तो उस तरह की चीज़ें बेहतर रहती। व्यवस्था तो आज से 15 साल पहले तो बिल्कुल ही नहीं था, गाड़ी आती ही नहीं थी, लेकिन बीजेपी जब से आई है गाड़ी तो आ ही रही है। मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं यहाँ पे घूमने आया हूँ, मैं पालम में रहता हूँ। हाँ, वहाँ है व्यवस्था। बिल्कुल गाड़ियाँ आती हैं, हमारे कूड़े तो घर में नहीं रखे जाते, गाड़ियाँ हम गाड़ी में डालते हैं जी। चलिए अच्छी बात है, जहाँ भी है हम तो एमसीडी में हर जगह जा रहे हैं, वहीं पूछ रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि ये इस तरह की चीज़ें यहाँ पर ये लोग बनाते हैं और लोग ख़रीदने आते हैं। यहाँ पर जो लोग बाग हैं जो बेचते हैं या जो ख़रीदते हैं उनसे बात करेंगे और उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि माहौल आखिर बन क्या रहा है। आप यहीं से हैं मित्र, क्या नाम है आपका? शिव कुमार। शिव कुमार, मैं आपसे एक बात जानने को आया हूँ कि एमसीडी का चुनाव है। एमसीडी के चुनाव में अब क्या लगता है कि दिल्ली की जनता क्या सोच रही है? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, किसको बनाया जाए? सर अभी तो कुछ ऐसा सोचा नहीं है, बट बीजेपी को हम तो सपोर्ट बीजेपी को करते हैं जी। वजह क्या है बीजेपी को सपोर्ट करने की? क्या कामकाज या फिर लीडर कोई या फिर परिवार जोड़ा? अभी जो काउंसलर की जो पता चला है कि 3 करोड़ रुपए में टिकट भी की थी, वो भी की थी, तो ये पहले से ही ऐसे कर रहे हैं। ये आप पार्टी का भी कल परसों वो टावर पे चढ़ा हुआ था एक, हसन कुछ करके नाम था उसका। हाँ, तो इनका पहले से ही ऐसे खुलासा पहले भी करते हैं, अभी दुबका चुपके अभी देखिए बहुत कुछ खुलासा होना है इनका जी। और तीसरी पार्टी, 2 पार्टियों का आपने जिक्र किया, तीसरी पार्टी का कुछ, कांग्रेस का भी कुछ है चर्चा? नहीं, कांग्रेस का कुछ नहीं है, कोई चर्चा नहीं। मैडम आपसे जानना चाहेंगे हम, एमसीडी का चुनाव है अब, क्या सोच रहे हैं कि किस पार्टी को मौका मिले एमसीडी में ताकि बेहतर रहे? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी? आम आदमी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्हें अभी 10 प्रॉमिस दिए हैं कि वो कुत्तों को उठा लेंगे सब कुछ, तो मेरा वोट तो चला गया। लास्ट टाइम तो मैंने वोट किया था, पर अब अगर कुत्तों के पीछे जाएंगे तो नहीं। बाकी फिर कौन नज़र आता है? आप कह रहे हो कि आम आदमी पार्टी? बीजेपी या कांग्रेस देखेंगे, देखते हैं वो क्या दे। अभी तय नहीं। नहीं, आपको क्या लगता है सर? सेम लगता है। अगर कुत्तों को ऐसे उठाने के बिना किसी रीज़न के अगर एजेंडा है तो उसके लिए वोट करना मुश्किल हो जाता है। चलिए बिल्कुल ठीक है, जो बाकी लोग हैं उनसे भी जान लेते हैं। ये कह रहे हैं कि साहब स्थिति जो है, क्या नाम है आपका? ये देगा भाई इंटरव्यू में नहीं, ये तो दे देगा, आप भी वोट डालेंगे तो आपकी भी एक भावना है, एक विचार है। क्या नाम है आपका? सनी। मुझे एक बात बताएं कि एमसीडी का चुनाव है, सनी का मन क्या कह रहा है कि किस पार्टी को जिताएं एमसीडी में ताकि बेहतर रहे? झाड़ू। क्या वजह है? कामकाज यस, या कुछ और? काम काज। ये कह रहे हैं कि साहब वो जो गारंटी दी है 10, वो उनको ठीक नहीं लग रही है। ये सबसे बड़ी गारंटी तो ये रहा ना, मोहल्ला क्लिनिक के बराबर में। इसमें कुछ इलाज विलाज होता है? बहुत होता है, डेली 200 पेशेंट आते हैं। 200 पेशेंट आते हैं ये मोहल्ला क्लिनिक? हाँ, अंदर जाके देख लो। चलिए देखते हैं, फिर आइए मोहल्ला क्लिनिक भी देखते हैं आज, क्योंकि ये मोहल्ला क्लिनिक का बड़ा जिक्र हो रहा है, तो आज देखते हैं ज़रा यहाँ पर। हाँ, ये मोहल्ला क्लिनिक है, यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या व्यवस्था है, देखने की कोशिश करेंगे। ये मोहल्ला क्लिनिक है? अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आबदा खातून। खातून, मैं एक बात जानने आया हूँ, क्या आप यहाँ चेकअप के लिए आए? जी, चेकअप के
ठाक हो रहा है? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा। पहले से क्या मोहल्ला क्लिनिक के जरिए आप लोगों को मदद मिल पाई है कि? बहुत अच्छा। जी हाँ जी। कितने पेशेंट आ जाते हैं रोज़, क्या रहता है? अच्छा, क्या नाम है सर आपका? कोई बात नहीं, चले जाइए, हम तो एक बात पूछेंगे आपसे, कुछ ज़्यादा वो नहीं। मैं ही पूछने आया हूँ क्योंकि हम चुनाव की कवरेज कर रहे थे, बीच में मोहल्ला क्लिनिक का जिक्र आया तो ये दिखा तो हम आ गए अंदर। आप क्या चेकअप के लिए आए हैं? हाँ, इनकी वाइफ के चेकअप के लिए आए हुए हैं। तो क्या मोहल्ला क्लिनिक के जरिए वो मदद मिल पाई स्वास्थ्य में, जो आपको लगता था कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता था? या और दिल्ली से गवर्नमेंट की पॉलिसी है मोहल्ला क्लिनिक की, ये तो बहुत अच्छी है। मतलब ये है कि जो मतलब है कि मिडिल क्लास या लोअर क्लास होते हैं जो कि इलाज नहीं करा पाते, मतलब जैसे बड़े हॉस्पिटल मैक्स में 1500 रुपये तो फीस होती है हैं, तो और फिर बाद में दवाई के एक्स्ट्रा पैसे, तो जो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है दिल्ली सरकार की कि भाई ये है कि इलाज के लिए मतलब यहाँ पे आ जाएं जिन पे पैसे नहीं है तो बड़े अपने आराम से कर सकते हैं। तो चलिए डॉक्टर साहब, कोई वो नहीं कर रहे हैं हम, नहीं एक सेकंड होल्ड करें, मैं कोई बात नहीं। क्लिनिक था जिसको हम दिखा रहे थे, मगर जो अंदर डॉक्टर हैं उनका ये कहना है कि परमिशन की ज़रूरत है। खैर, जो मरीज आए थे उससे हमने बात करने की कोशिश की। हम पब्लिक का अपना व्यूज़ जान रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर हर जगह जा रहे हैं, तो रास्ते में था तो हमने चाहा कि इसको भी देख लेते हैं। खैर, इलाज हो रहा था, लोगों को दवाइयाँ मिल रही थी। कुछ और लोग हैं, उनसे पूछते हैं। एक्सक्यूज मैम, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। मीनाक्षी जी, मैं एक बात जानने के लिए आया हूँ। एमसीडी का चुनाव है, क्या सोच रहे हैं दिल्ली वाले कि अब की बार किस पार्टी को मौका दिया जाए, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी? सारी कहना तो बहुत ही मुश्किल है। आपका क्या मत है? आपको क्या लगता है कि कौन सा बेहतर रहेगा? धन्नो तो बात करो, उनको कस्टमर देखने दो सारे। मैडम, आप बता पाएंगे हमें? नहीं बता पाएंगे। आम आदमी को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? काम अच्छे है, सरकार गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। अभी काफ़ी दिल्ली में काफ़ी पॉल्यूशन है और केजरीवाल जी अभी काफ़ी अच्छा मतलब सफाई अभियान में ध्यान दे रहे हैं, इसलिए आप चाहते हैं? कुछ और लोग हैं, उनसे भी पूछ लेंगे कौन क्या चाहता है। इस तरीके से, जिस तरीके से हमने पार्क आपको दिखाया, रास्ते मोहल्ला क्लिनिक आया तो वो दिखाया, और लोग हैं उनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश गमलाऊ। मुकेश जी, मुझे ये बताएं, चुनाव है अब एमसीडी का, क्या लगता है किसको बनाएंगे? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कौन सा बेहतर? बीजेपी है। बीजेपी। क्या वजह? वो सारा काम सही करते हैं। सारे काम सही करते हैं। क्या काम सही किया 5 साल में, बताएं फिर। बाकी लड़का बता देगा। वो बताएंगे सही आपको लग रहा है। इनसे पूछते हैं, चलिए इनसे भी पूछ लेते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आप लोगों का? बताओ बताओ, शर्मा रहे हो यार आप तो, युवा बच्चे, बताओ शर्मा रहे हैं, कैसे बात बनेगी? आपका क्या नाम है साहब? राकेश। राकेश जरा खड़े होंगे। मैं एक बात आप लोगों से पूछने आया हूँ कि एमसीडी का चुनाव है, क्या माहौल बन रहा है? किस पार्टी को लग रहा है कि लोग उसकी तरफ झुकाव दिखा रहे हैं? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? यहाँ पर तो शायद आम आदमी पार्टी का ही चांस है। हाँ, वैसे इसके पीछे क्या वजह? रीजन तो कुछ नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच है। हाँ, वैसे तो हमारे यहाँ पे बीजेपी चलती है, बीजेपी कोशिश करेंगे। तो बीजेपी का क्या अच्छा लगता है आपको, काम, या फिर लगता है कोई नेता है जिसको आप पसंद करते हैं इसलिए बीजेपी से? नहीं, देखो काम तो सब ऐसे ही कर रहे हैं, हम तो बस ये चाहते हैं अपना काम चलता रहे हमारा, बस इतना है। बाकी देखते हैं किसको वोट देंगे किसको नहीं देंगे। ठीक है। हाँ जी, कैसे हैं आप? क्या नाम है आप? प्रोमिला। मैं एक बात आपसे जानने आया हूँ कि एमसीडी का चुनाव है, क्या लगता है महिला क्या सोच रही हैं, किस पार्टी को सत्ता में लेकर आए, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? भैया, जो देखो सबके बारे में सोचे, हम तो वही सोचते हैं कि जो सब पूरे उसको लेके चले, वही इंसान आए जो हमारे सबका भला चाहे। कौन लगता है ऐसा? क्योंकि ये तीनों पार्टियां हैं, तीनों पार्टियों के कैंडिडेट हैं। ये तीनों पार्टी आती भी है हाँ कि हाँ हम ये काम करा देंगे, ये करा देंगे, पर जब ये हमें करके दिखाएंगे, अभी भी पानी हमारा गंदा पानी आ रहा है, पानी में कोई सुविधा नहीं है। तीनों पार्टी आप बन के भी जा चुकी है, पर जो पीने का पानी है इतनी गंदी वो आती है स्मेल। इसलिए अब देखते हैं क्या वो होएगा, जो आएगा अच्छा करेगा तो अच्छा ही कहलाएगा सर। ठीक है, इनसे जानते हैं। आपका क्या नाम है जी? कृष्णा देवी। एक बात बताएं, अभी ये चुनाव है,
इसमें क्या सोच रहे हैं आप? किस पार्टी के पक्ष में वोट किया जाए तो बेहतर रहेगा? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? भैया उसी पार्टी को देना चाहिए जो यहाँ सुविधा करे कुछ। तो किससे उम्मीद है? अब ऐसे तो कैसे बताऊँ। आपका मन भी, आप भी देखते होंगे, जो काम हुए हैं उनको भी देखते होंगे, तो कोई क्या लग रहा है कौन सा ठीक है? भैया ऐसे मैं कुछ नहीं बता सकती। नहीं पता आपको? कुछ नहीं, कुछ और लोग हैं उनसे पूछ लेते हैं। आपका क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम मदन लाल। मदन लाल जी, मुझे ये बताएं कि चुनाव है, क्या लगता है कौन सी पार्टी बाजी मार ली जाएगी? बीजेपी। क्या वजह है? सारे काम अच्छे करती हैं वो। 15 साल से एमसीडी में बीजेपी है, ठीक है, तो 5 काम कोई ऐसे अच्छे जो आप जनता को बताना चाहें कि वो इन कामों को देखकर बीजेपी के पक्ष में वोट करें। ऐसा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, जबकि केजरीवाल का ही काम दिखाई दे रहा है। रोड का, सफाई का, कूड़े का, मोहल्ला कॉलोनी का, सबका ज़्यादातर तो काम तो उसी के दिखाई दे रहे हैं। फिर बीजेपी क्यों? तो माहौल के हिसाब से चल रहे हैं ना। जैसे अब नु तो आएंगे तो यही क्या नाम है, केजरीवाल ही आएंगे दिल्ली के अंदर। तो आपको क्या लगता है कौन आएगा? सर जी अब इस चीज़ का तो जिसकी वोट चलेगी उसका तो पता नहीं किसकी वोट चलती है। बाकी अंदाजा ये है कि मेरा ख्याल आएगा फूल वाला है, क्या नाम है इसका, बीजेपी आना, जहाँ तक मेरा भी अंदाजा है। अच्छा, तो मतलब लोगों का झुकाव बीजेपी की साइड आप? हाँ, बीजेपी की साइड लोगों का झुकाव। वो किस लिए है थोड़ा सा हमारा अंदाजा लग रहा है, ये तो हमें पता नहीं है। अब महंगाई तो करी है खूब, महंगाई तो खूब तब ऐसे हो गई है, जो हमारे ऊपर असर पड़ रहा है। लेकिन ये जब आगे के लिए कुछ ना कुछ काम कर ही रहे हैं, महंगाई तो हमारे ऊपर पड़ रही है, तो हमें, हालांकि जो गवर्नमेंट की तनख्वाह कर रखी है, एक मिनट भाई, जब गवर्नमेंट की तनख्वाह कर रखी 40-50 हज़ार रुपये कर रखी है, लेकिन हम गरीब आदमी 500 रुपये की दिहाड़ी लाते हैं, वही मिल गया ठीक है, नहीं है जयराम जी की मटके बेच रहे हैं, मटके बेच के आज 500 के बिक गए, ठीक है, ना बिके 10 दिन तो बैठे रहो, हाथ में हाथ रहे। हमारा ये, हम इसलिए झुकाव में आ रहे हैं। बाकी फिर भी हम ये सोचते हैं कि आएंगे यही, वो थोड़ा सा इसलिए कर रहे हो, जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि जैसे लड़ाई लड़ाई का चक्कर चल रहा है इधर उधर से, हम समाचार सुन थोड़े बहुत, तो शायद कुछ हथियार या कि भाई मास्क लगाना, ये करना, वो करना, कुछ ना कुछ है राज, तभी शायद होता है, नहीं तो नहीं। चले, बिल्कुल यही आप लोगों से जानने आया हूँ, बस मैं इसलिए घूम रहा हूँ। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? क्या नाम हो आपका? गिरिराज। गिरिराज जी, मुझे ये बताएं, अब है चुनाव में अब आप लोगों का मन क्या बन रहा है? किस पार्टी की तरफ लग रहा है कि साहब माहौल इस पार्टी का बन रहा है, ये पार्टी एमसीडी में जीतेगी? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? तो सर बीजेपी के हैं पूरे, कट्टर बीजेपी है। अच्छा, हाँ जी। तो बीजेपी का काम आपको ठीक लगता है? बीजेपी का काम अच्छा है जी। अच्छा, बस। तो एमसीडी में क्या बेहतर किया बीजेपी ने? एमसीडी में हमारी का चुनाव, हमारी तो पटरी लगी रहती है एमसीडी के चुनाव की वजह से। तो मेन तो हमें ये फ़ायदा है। हाँ, ये लगी रहती है बस। हाँ, नहीं तो हटा देते। कभी कभार दुखी तो करते हैं थोड़ा बहुत, वो भी ऊपर अप्रोच हो जाती है इसलिए बस, बाकी वैसे ठीक है। बीजेपी बढ़िया है। आपको क्या लगता है साहब कौन बढ़िया? सर बीजेपी। दबाव में नहीं, अपनी राय बताना। अपनी राय बताइए सर। बीजेपी जी बिल्कुल। आम आदमी पार्टी वाले बोले हमने महिलाओं का किराया फ्री किया है, इतनी सुविधाएं महिलाओं को दी। महिला क्या किराया, कितना किराया लग जाता होगा ये बताए? कभी कभी जाते हैं माई के, साल में एक बार 10 रुपए वैसे ना दे देंगे तो क्या? कांग्रेस पार्टी के बारे में कोई जिक्र कर रहा है? नहीं, कांग्रेस तो पता नहीं। क्या कह रहे हैं आप? वो तो हवाई हो गई बस, कांग्रेस हो गई। हाँ बस, मुकाबला फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी है बस, और कुछ नहीं है। बीजेपी आम आदमी पार्टी मुकाबला। चलिए, हाँ जी सर, कैसे हैं आप? बस अच्छे हूँ। क्या नाम है आपका? दीपक लोहिया। दीपक जी, मैं ये जानने आया हूँ, तमाम लोगों से पूछ रहा हूँ, कोई ग्राहक है उससे भी, दुकानदार है उससे भी, कि एमसीडी का चुनाव है, लोगों का मन क्या बन रहा है कि कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी किधर जा रहा है? वैसे अब कांग्रेस का तो कोई नामो नहीं है, और जो है मुकाबला इस बार बीजेपी कड़ी टक्कर के साथ आगे आएगी, और इस बार बीजेपी ही आएगी। तो जब लोग वोट करेंगे अब की बार, क्या लगता है आपको कि स्थानीय मुद्दों को देखेंगे
या फिर लगता है कि नहीं, पार्टी वार्टी को देख के ऊपर के जो मुद्दे हैं, जो नेता बात करेंगे, लोक लुभावन, उन्हीं को देखकर वोट डाल दें? स्थानीय मुद्दे को ही देखेंगे, लोक लुभावन पर नहीं जाएंगे, क्योंकि एमसीडी का चुनाव है, ये कोई लोकसभा का चुनाव नहीं है। इसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो काम आए उसी पार्टी को वोट देंगे। और आप पार्टी जो है वो सिर्फ वादों पर ही निर्भर है। उन्होंने कुछ खास वैसा वादा जो किया था वैसा कुछ किया नहीं उन्होंने, इसीलिए इस बार बीजेपी की तरफ ही रुझान है। बीजेपी की तरफ रुझान, ठीक है, बिल्कुल। जो बात है वो बताइए। क्या नाम है साहब? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार, मुझे ये बताएं, चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है? अंदर की बात बताओ मुझे। किधर सब किधर सोच रहे हैं अब की बार? सब भाई यही सोच रहे हैं, फूल वाले की तरफ, बीजेपी की तरफ ही। क्या कारण है मतलब बीजेपी की तरफ इतने रुख का? ठीक ठाक चल रहा है अपना काम धंधा सब। क्या फायदा हो रहा है बीजेपी के एमसीडी में, क्योंकि 15 साल से बीजेपी ही है, तो क्या ऐसा आपको लगा कि काम ये बेहतर है इसलिए बीजेपी को बनाना चाहिए दोबारा? बेहतर सबको, धीरे धीरे महंगाई होती जा रही है और इससे ज़्यादा और क्या होगा। महंगाई ठीक है, गलत है? गलती है, पर दुनिया चल रही है, चलने दो जैसे चल रही है, और क्या। अब जैसे चल रही वैसे ही चलने देना, चलने दो। आप वैसे ही चलने देंगे, कुछ परिवर्तन करेंगे? बताते रहे वो सही है जैसे भी। नहीं, इन्होंने तो अपनी बात बताई, आप अपने मन की बात। एक ही बात हो तो उसने बताया, हमने बताई। आपकी अपने मन की बात है। किस पार्टी के साथ लगता है कि अब की बार ये ठीक है साहब? अब यही फूल वाले आ रहे हैं यहाँ फूल वाले सब एक ही बात कर रहे हैं, वीरेंद्र की बात सुनते पे। एक ही चीज़ है, वो तो कोई भी कहते हैं। चलिए कुछ और बंदों से। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाहिद। मोहम्मद जी, मुझे एक बात बताएं आप कि अब चुनाव चल रहा है, चुनाव में हर तरह के बंदे आपके पास आते हैं, क्या लग रहा है माहौल बन क्या रहा है? किस पार्टी का माहौल बन रहा है? पता नहीं, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, तीनों पार्टियों में से क्या लग रहा है कौन सी पार्टी अब की बार एमसीडी में बने तो ठीक रहेगी? तो कांग्रेस की, बीजेपी ही लग रही है। बीजेपी जी। अच्छा, बीजेपी आपको ठीक लगती है? नहीं, नहीं लगती ठीक, तो कौन सी पार्टी ठीक लगती है? समाज पार्टी। समाज पार्टी जी। समाज कौन सी पार्टी? समाजवादी पार्टी। यूपी से आप? नहीं, खोजा। हैं? खोजा। अच्छा, खुर्जा से। चलिए कोई बात नहीं, इनको पॉलिटिकल पार्टीज़ का पता नहीं है। ऐसे भी लोग होते हैं जिनको, जो पॉलिटिकली अवेयर नहीं होते, तो कुछ भी उनको लगता है कोई भी पार्टी कोई भी बात बता देंगे। कैसे हैं ताऊ जी? कैसे हैं? अच्छे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दत्थुराम। अच्छा, ये चुनाव आ गया अब एमसीडी का, किसको जिता रहे हैं अब की बार? देखो, हम तो लोग हैं जो भला करे वही जीतना चाहिए। हाँ, तो कौन भला करेगा? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, तीनों में से कौन सा ठीक लगता है? राजा राजू नहीं, ये बताएगा, मैं आपसे पूछने आया हूँ। वो बताएंगे। वो बताएंगे, चलो उनसे पूछेंगे, वो बताएंगे तो इन्हीं से पूछ लेंगे। हाँ जी, कैसे हैं आप? जी बढ़िया। आपका क्या नाम है? मेरा राजपाल नाम है। मुझे ये बताएं कि अब चुनाव है, क्या लगता है दिल्ली वाले अब की बार क्या करेंगे? एमसीडी में किसको सत्ता सौंप रहे हैं? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? वो कैंडिडेट के ऊपर बात होती है, जहाँ भी कैंडिडेट तो आ गए हैं अब आपके बीच में, सब कैंडिडेट तो आ गए हैं। जो हमारे यहाँ बीजेपी की नंदनी से आई है, पहले उन्होंने कुछ किया नहीं। हो सकता है कि आम आदमी पार्टी का कुछ बंदा अच्छा कर जाए, क्योंकि 5 साल में उन्होंने देखा ही नहीं किसी को, तो अब क्या बता सकते हैं। अब वो पब्लिक की बात है, पब्लिक क्या चाहती है। आप क्या चाहते हैं? नहीं, हम तो वही है, जो कैंडिडेट सही होगा उसको देंगे। कैंडिडेट तो आपके बीच में है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अभी आम आदमी पार्टी पता नहीं लगा ना, आम आदमी पार्टी कौन है। लीना है आम आदमी पार्टी से, लीना। हाँ जी, लीना है, लीना। मिले नहीं है ना हम उनसे, मिले नहीं, हम मिले नहीं है तो। आप बताएं साहब। हम सर जो भाई बोल दिए वही ठीक है। अच्छा, इनके साथ है? हाँ, तो अंकल जी ने अंदर भेज दिया, आप इनके साथ हैं, तो यही एक आदमी बच गए हैं जो बात घुमा रहे हैं, गोल गोल बता नहीं रहे। मन की बात बताइए जरा। तो मन की बता रहे हैं ना हम, वैसे ही बताइए मुझे ना। काम कुछ करके देगा जब उसी कैंडिडेट को दिया जाएगा। मुझे वैसे बताइए आप, वैसे माहौल आपको क्या लग रहा है?
क्योंकि आप लोगों के पास आदमी आते हैं अलग अलग जगह के। अब क्या लगता है कि किस पार्टी का लग रहा है कि साहब ओवरऑल दिल्ली में वो जीते? कैंडिडेट से नहीं मिलेंगे जब तक हम नहीं बता सकते कि आम आदमी पार्टी का। दिल्ली में नहीं पता? पूरी दिल्ली का तो मालवीय नगर नहीं, पूरा दिल्ली। मालवीय नगर का बता सकता हूँ जी मैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे लोगों से बात करते हैं, जानते हैं। कैसे हैं ताई जी? कैसे हैं ताई? बोल नहीं रहे आप, हंस रहे हैं। बताइए मुझे, नाम बताओ। ठीक है भाई, नाम बताओ अपना। मेरा नाम कृष्णा। ये चुनाव जो आ गए अब, तो चुनाव में अब क्या होगा बताओ आप। क्या बताएं? कौन सी जीतेगी? अब वो टाइम बताएगा बेटा। अच्छा, तो आप जब वोट डालते हैं तो कैसे तय करते हैं कि इसको डाल दें? आपके बार क्या जब डालते हैं तो कैसे देखते हैं कि ये बढ़िया है, ये नहीं है, इसको डालें या इसको डालें? भाई वो तो टाइम बताओगा, खाना कोई देना अपना कर ले। हाँ। ठीक है, ये कह रहे हैं कि टाइम पे पता चलेगा, टाइम देखेंगे, जो होगा उसमें देख लेंगे। ठीक है, तो तमाम जो लोग हैं उनसे पूछेंगे। यहाँ पे एक पनवाड़ी भाई साहब हैं। आपका क्या नाम है जी? नरेश कुमार जी। नरेश कुमार जी, मुझे एक बात बताएं, क्योंकि जो खबर होती है ना, वो चाय की टपरी पे होती है या फिर पान वाले के पास होती है। मोहल्ले में राजनीति हो क्या रही है, चल क्या एमसीडी चुनाव में चल क्या रहा है, लोग किसका मन बना रहे हैं? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? देखो जी, ज़्यादातर बीजेपी का स्टैम्प डोर। हाँ, बीजेपी, बाकी कुछ कह नहीं सकते। मेजोरिटी यहाँ यहीं से एरिया से, बाकी का नहीं, इस एरिया से जो है ना बीजेपी का है। यहाँ बीजेपी। क्या कारण लगता है उसके पीछे की रुझान? हमारे एरिया में काम कर रहे हैं, नंदनी शर्मा जी सुनती हैं, सब चीज़ करती हैं काम को, मतलब जैसे अपने एरिया में। और क्या, पब्लिक की सेवा जो है सब सुनती है, काम कराए हैं, कोई ऐसी बात नहीं। आप बताएं सर, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम हनी शर्मा है। मुझे एक बात बताएं कि एमसीडी का चुनाव चल रहा है, लोग किस तरफ मन बना रहे हैं, क्या लगता है? एमसीडी का जो चुनाव हो रहा है ना, ये एक्चुअल में क्या है कि एमसीडी तो पहले से ऑलरेडी बीजेपी के पास में ही है। दिल्ली के अंदर जिस स्तर पे काम हुआ है, ज़मीनी हकीकत कुछ भी नहीं है। दिल्ली में किस लिए नहीं है? क्योंकि आम आदमी पार्टी और इनकी दोनों की चलती रहती है कि हमारा ये काम नहीं करने दे रही बीजेपी, हमारा ये काम नहीं करने दे रही केजरीवाल, आए दिन ये कहता रहता है। तो हम खुद कन्फ्यूज़न में हैं कि हम बीजेपी को दोबारा से लेकर आएँ या आम आदमी को लेकर आएँ। हम भी कन्फ्यूज़ में हैं, कन्फ्यूज। क्या करेगा? वोटर के पास एक तीसरा भी ऑप्शन है, नोटा भी ऑप्शन है, एक तीसरी पार्टी आप भूल रहे हो, पुराने वाली पार्टी, उसके बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में कोई जिक्र कर रहा है? कांग्रेस ने अपने टाइम में बहुत काम करा, जो भी काम करा उसने उस जो जनरेशन के ने देखा, जो हमारे से पहले जो जनरेशन थी उन्होंने देखा, उन्होंने किस तरीके से काम करा। हमें उस तरीके का हमें कोई नॉलेज नहीं है, इसलिए हमें कांग्रेस को तो हम जानते ही नहीं है एक्चुअल में। मेन किसे चुनेंगे? ऐसी दुविधा के बीच में किसे चुनेंगे? क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का आपने कहा कि हमने वो देखा नहीं है, तो तीन पार्टियां ही हैं, इनके बीच में कैसे चुनाव करेंगे? अब जैसे बीजेपी ने ये कहा है कि हम हाउस टैक्स माफ़ कर रहे हैं, केजरीवाल भी वादे पे लिस्ट लेकर आ गए हैं, वो कहते हैं हम तो बिजली फ्री ऑलरेडी दे ही रहे हैं। मगर क्या है कि सब कुछ आज राशन की लाइन के अंदर जो केजरीवाल और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों दे रही है, राशन की लाइन के लिए एक कैंपेन चलाया था केजरीवाल ने कि आपके घर पे जाके राशन मिलेगा। मैं छोटे से लेवल की बता रहा हूँ बहुत, कि आपके घर पे आएगा राशन। मगर क्या है, आज भी वो सब कुछ वैसे का वैसे धरा हुआ है। लोग जो फाइल है वो तो एलजी के बीच में और दिल्ली सरकार के बीच में मामला अटक गया है। बिल्कुल एग्जैक्टली, वो इसलिए अटक गया है क्योंकि कोई काम कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, कोई कहता है कि मेरे को नहीं करने दे रहा। तो हम तो खुद कन्फ्यूजन है, हम किसको वोट दें। हम तो खुद अभी तक जस्टिफाइड ही नहीं हो पा रहे हैं कि हम दें किसको, बीजेपी को दें। चिंतन कीजिए और देखिए किसको वोट देना है, क्योंकि 4 तारीख को आपको वोट देना है, तो जाहिर तौर पर आप तय कर पाएंगे, तभी आप वोट कर पाएंगे, आपको पता लग पाएगा कि आखिर किसको वोट देना है, तभी आप वोट दे पाएंगे। हाँ जी, क्या नाम हुआ आपका? जी जुनैद नाम है मेरा। मुझे ये बताएं कि एमसीडी का चुनाव अब चल रहा है, क्या लगता है लोग किस तरफ मन बना रहे हैं, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? देखो जी, पार्टी कोई भी हो, वोट तो उसको देना चाहिए जो काम करे।
अब वो कोई भी पार्टी हो, मैं तो यही कहना चाहूँ। कह रहा हूँ ये तो जो आप बात कर रहे हैं कि साहब भला आदमी हो, काम करे, ये आदर्शवादी बातें हैं, ठीक है। इनको कौन अमली जामा पहना सकता है? आपकी उम्मीद पर कौन खरा उतर सकता है? फिलहाल तो अभी जो माहौल चल रहा है और जो काम देखा है हमने, केजरीवाल बेस्ट है, हम तो केजरीवाल को देंगे। चलिए ठीक है। हाँ जी, आपको कौन बेस्ट लगता है? क्या करते हैं आप? नहीं बता रहे हैं। अच्छा चलिए, तो तमाम लोगों की राय हमने आपको बताई, लोगों की राय हमने आपको दिखाई और बताई कि आखिर लोग क्या चाहते हैं। इसी तरीके से आपको किसी और जगह पर लेकर जाएंगे और बताएंगे कि एमसीडी में वहाँ का माहौल बन क्या रहा है।